और मेरे उस्ताद मोहतरम जिनके आवाज़ में मुकम्मल कुरान मजीद मौजूद है, कुरान मजीद तफसीर के साथ रिकॉर्डेड मौजूद है। आपने खुलफाए राशिदीन के ऊपर सीरतुन नबी, खुलफाए राशिदीन की सीरत अपनी आवाज़ में रिकॉर्डेड है, जो कोई तारीफ के मोहताज नहीं। जब आपने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कुरान मजीद की तिलावत की, और जब आपने मिस्र में कुरान मजीद की तिलावत की तो मिस्र के जाने माने उस्ताद खुर्रा के ख़ानदान से आपको अल मंशवी का खिताब से नवाजा गया। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ ख़ारी मोहम्मद नसीरुद्दीन अल मंशवी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और आज हमारे बीच मौलाना अब्दुल करीमी साहब भी हैं, जिससे मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो अब्दुल्ला कलीमी साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं हमारे नसीर भाई से भी, निसार भाई से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि वो जहां कहीं भी है स्टेज पर तशरीफ लाए। आज के प्रोग्राम का इनेकाद मैं हमारे कमसीन ख़ारी मोहम्मद उमर शरफुद्दीन की खिरत से शुरू करता हूँ। उमर शरफुद्दीन हाफिज़ ख़ारी मोहम्मद नसीरुद्दीन अल मंशवी साहब के छोटे फर्जंद हैं। मोहम्मद उमर शरफुद्दीन की खिरत से आज का प्रोग्राम अमल में आ जाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم। माशाल्लाह करता हूं कि वो कंपटीशन के रूल्स बताते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम क़ौलिही तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल क़ुरआन हुस्ना औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ऐसी मुतबर्रिक महफिल के इनेकाद की तौफीक अता फरमाई और बेशुमार दरूद पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मैं उन तमाम
शुरकाए मुसाबिका का और उनके साथ जो हजरात आए हैं उनके सरपरस्तों का ममनून हूँ। बहुत देर से वो बैठे हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं माजरत खा हूँ कि प्रोग्राम कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ है, लेकिन फ़ौरन इंशाअल्लाह अब शुरू हो जाएगा। कुछ उसूल व ज़वाबित में बयान करना चाहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अच्छी आवाज़ से कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए, तरतील के साथ। कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। हमारे और आपके आका प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद को आवाज़ों से जीनत दो। बेशक अच्छी आवाज़ से कुरान मजीद का पढ़ना कुरान मजीद के हुस्न को दुबाला कर देता है, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देता है। इसी कुरान और हदीस की रोशनी में और इसकी तकमील की कोशिश के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। तो ये मुसाबिका बस अब शुरू ही हुआ चाहता है। इसमें 3 ग्रुप रखे गए हैं। सीनियर और जूनियर ग्रुप का तो आज होगा, ख़वातीन और तालिबात का कल मुकाबला होगा। आज के मुसाबिके में अब जूनियर ग्रुप 7 साल से लेकर 15 साल तक के तलबा हिस्सा ले रहे हैं। उनको अपना मशकिया रुकू तिलावत करना होगा जो वो मश्क करें। और इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि शरफिया क़िरात एकेडमी की कोशिश है कि कुरान मजीद को तरतील से पढ़ा जाए और इसकी कोशिशें तरतील के पहलू में बहुत ज्यादा है। तजवीद से तो सभी पढ़ते हैं, सभी मदारिस में पढ़ाया जाता है, लेकिन हुस्न सौत अच्छी आवाज से कुरान को पढ़ा जाए, इस कोशिश में इस मुसाबिका को रखा गया है। तो जो हजरात तरतील से पढ़ते हैं इंशाअल्लाह उनको तो 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा, लेकिन जो तदवीरन हदरन पढ़ेंगे उनको 2 या 3 मिनट दिए जाएंगे, इसलिए कि तलबा हमारे पास काफ़ी हैं और ये तदवीर और हदर का मुसाबिका नहीं है। लेकिन चूंकि तरगीब के लिए उनको ज़रूर मौका दिया जाएगा। और जो कुरान मजीद को तजवीद से नहीं पढ़ते, यानी लहने जली की गलतियाँ करते हैं, ज़बर ज़ेर पेश या लहने खफ़ी की गलतियाँ करते हैं, जैसे गुन्ना इख्फा इज़हार की, तो उनको ऐसे लोगों को बेल मार दी जाएगी ताकि कुरान मजीद गलत न सुना जाए। हुजूर ने फरमाया कोई कुरान गलत पढ़ता है तो उसको रोक। तो आप ये ख्याल न करें कि आपकी कोई बेइज्जती हो रही है या आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि हुजूर ने कुरान को गलत पढ़ने से मना किया है, तो इस हदीस पाक की रोशनी में हम बेल मारें। आप कोई दिल शिकस्ता न हो और आप कोशिश ये करें कि तरतील और तजवीद के साथ पढ़ें। और दूसरी अहम बात यह है कि इस मुसाबिके के अंदर जो भी जजेस हजरात हैं वो इंटरनेशनल जजेस हैं, जिन्होंने एक मरतबा नहीं कई मरतबा बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया है। आप ये समझ लीजिए कि कुल हिंद मुकाबला हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पे हो रहा है। इसकी जो उसूल और बुनियादें हैं इंटरनेशनल सतह पर हैं। अल्लाह ताला ने इस फ़कीर को भी तौफीक नसीब फरमाई, सारी तफसीलात हैं। लेकिन चूंकि हम जानते हैं, हम ये चाहते हैं कि हैदराबाद में होने वाला हर मुसाबिका बैनुल अक़वामी सतह पे हो। इसमें जो इनामात रखे गए हैं वो भी अट्रैक्टिव इनामात इसलिए रखे गए कि अल्लाह के कलाम के साथ पैसे का कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन जब आप देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसी रकम, कुछ ऐसा तोहफा दीजिए जो लोगों की नज़रों में भी गिरा कदर। अल्लाह के पास जो इसका मकाम है उसकी तो कोई हद है ना इंतहा है। तो मैं बिला किसी ताख़ीर के मुसाबिके के इनेकाद का और मुसाबिके के शुरू होने का ऐलान करता हूँ। मैं अपने शागिर्द अब्दुर्रहमान को ये माइक सौंपता हूँ ताकि वो जल्द से जल्द मुसाबिके का आगाज करें। बेल मारने की एक मरतबा बेल बजाई जाएगी तो उस वक्त आपको खत्म करने के मूड में आ जाना चाहिए। दूसरी मरतबा जब मारी जाएगी उसके बाद अगर आप तिलावत करते हैं तो आपके 5 मिनट मिन्हा कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो पहली बेल पर आप तैयार हो जाएंगे, मुझे खत्म करना है। जज़ाक।